हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हमने रूरल मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग, रूरल मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन और कंपोनेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स किए थे, जिसके अंदर 4 पीस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग मिक्स, importance of rural marketing mix and key challenges and problems in rural marketing mix डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो रूरल मार्केटिंग मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट वन इज़ योर इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज़ योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए करते हैं डिटेल में स्टडी। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जिनके ऊपर मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिनके ऊपर आप कह लीजिए मार्केटियर का पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने हिसाब से इन फैक्टर्स में चेंजेस लेकर आ सकता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रूरल मार्केटिंग मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं? वो है प्रोडक्ट पॉलिसी, ब्रांडिंग पॉलिसी, पैकेजिंग पॉलिसी, नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग पॉलिसी और फिर है प्रमोशन पॉलिसी। तो चलिए अब डिटेल में करते हैं स्टडी। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट पॉलिसी। प्रोडक्ट पॉलिसी वैसे जनरली मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट पॉलिसी होती क्या है? प्रोडक्ट पॉलिसी होती है जो भी कंपनी, एक मार्केटियर एक पॉलिसी फिक्स करती है, ठीक है, कि अपना प्रोडक्ट वो किस हिसाब से बनाएगी ताकि वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और प्रोडक्ट पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किस तरह से की जानी चाहिए, मॉडिफिकेशन किस तरह से की जानी चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। सपोज़ अगर किसी प्रोडक्ट के डिसकॉन्टीन्यूअस, किसी प्रोडक्ट को बंद करना है या अनप्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट, उसके रिलेटेड क्या पॉलिसी होगी, तो ये सब कुछ हम प्रोडक्ट पॉलिसी में डिसाइड करते हैं। तो इनमें कोई भी चेंज हो रहा है, सपोज़ अगर मेरे को मॉडिफिकेशन करनी है अपने प्रोडक्ट में, या मेरे को सपोज़ कोई करंट में मेरा प्रोडक्ट था वो बंद करना है, तो इनके अंदर अगर मैं कोई भी चेंज लूँगी या इनके रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लूँगी या प्रोडक्ट पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंज होगा, तो मुझे मार्केटिंग मिक्स उसी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट पॉलिसी हमारे मार्केटिंग मिक्स को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ ब्रांडिंग पॉलिसी। ब्रांडिंग पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रांडिंग पॉलिसी इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क्स ऑफ द फर्म। ब्रांडिंग पॉलिसी में ब्रांड मतलब जो भी हमारा नाम है, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क्स हैं, उसके रिलेटेड अपना ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने अडॉप्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए, वो सारा कुछ हमारी ब्रांडिंग पॉलिसी के अंदर आता है। और अगर ब्रांडिंग पॉलिसी के अंदर हम किसी भी तरह का चेंज करते हैं, कुछ भी डिसीज़न लेते हैं ब्रांड ट्रेडमार्क के रिलेटेड, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे मार्केटिंग मिक्स, जो हमारा 4 पीज़ है, उसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट कम्स दी पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग पॉलिसी भी हमारी सेल्स को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। पैकेजिंग एक तरह का हम वेपन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करने के लिए। अगर सपोज़ मैं किसी भी तरह का पैकेजिंग के रिलेटेड डिसीज़न लेती हूँ, सपोज़ पहले मैंने पैकिंग, एक सपोज़ अगर हम मिल्क ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, पहले वो सिंपल फर्स्ट एक दो शील्ड वाली ही मतलब आप कह लीजिए डिब्बा होता था दूध का, लेकिन दूसरे हमने देखा कि जो कॉम्पिटिटर है उससे बेहतर पैकेजिंग दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? टेट्रा पैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेजिंग में जिस तरह का भी चेंज आएगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे मार्केटिंग मिक्स के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स दी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग नो डाउट हमारे डायरेक्टली सेल्स वॉल्यूम को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है।
अगर मैं किसी भी तरह का प्राइस ऑल्टरेशन करूँगी, ठीक है, हम किसी भी तरह का प्राइस ऑल्टरेशन कर सकते हैं, मार्केटियर करता भी है प्राइस ऑल्टरेशन, प्राइसेस के अंदर चेंजेस, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और ऑल्टरेशन किस तरह की होती हैं, प्राइस कम कर देना, डिस्काउंट वगैरह देना, क्रेडिट सेल्स वगैरह ऑफ़र करना। तो अगर ये सारे चेंजेस मैं करूँगी, ऑल दीज चेंजेस विल चेंज्ड माई मार्केटिंग मिक्स, तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी, प्रमोशन क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज़ करना लोगों के अंदर, ताकि लोग जाने कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी टूल्स भी करे थे सेल्स प्रमोशन के, जैसे सेल्स प्रमोशन था, एडवर्टीज़मेंट था, डायरेक्ट मार्केटिंग था। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं प्रमोशन की। तो अगर इनमें किसी भी तरह का चेंज होगा तो हमारा मार्केटिंग मिक्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स और होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो गया, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो गया, मार्केटिंग रिसर्च पॉलिसी। अगर इनमें मैं किसी भी तरह का चेंज करूँगी, सपोज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में पहले मैं डायरेक्ट चैनल फॉलो कर रही थी, लेकिन आई थिंक डायरेक्ट चैनल मेरे को लग रहा है कि नहीं, अब इनडायरेक्ट चैनल मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे अपना जो भी प्लेस मिक्स है उसके अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में भी, फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर किसी भी तरह का चेंज आएगा तो मुझे उसके हिसाब से ही अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। ऑन द सेम वे मार्केट रिसर्च, सपोज़ मैं मार्केट रिसर्च भी साइड बाय साइड कर रही हूँ, हमारा R&D डिपार्टमेंट जो है कंपनी का वो मार्केट रिसर्च भी कर रहा है। उसने रूरल एरिया में जाकर रिसर्च करी, तो उसने देखा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, हमें कस्टमर्स, और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं। तो अगर मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली मुझे जो डाटा जनरेट हुआ है वो डिमांड करता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर चेंजेस करने चाहिए, और वो चेंजेस अगर मैं करती हूँ तो उसके लिए मुझे अपना मार्केटिंग मिक्स चेंज करना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग मिक्स के अंदर ऑल्टरेशन करनी पड़ेंगी। तो ये थे हमारे कुछ एक फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मार्केटियर, विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे रूरल मार्केटिंग मिक्स को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, या हम ये वो फैक्टर्स बोल सकते हैं विच रिसाइड आउटसाइड दी बाउंड्री वॉल ऑफ मार्केटियर, जो मार्केटियर की बाउंड्री वॉल के क्या हैं, बाहर हैं। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर है हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर, ट्रेडर का बिहेवियर और गवर्नमेंट का बिहेवियर। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से हमारे मार्केटिंग मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इनके अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो हमें अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर भी चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब देखिए कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट हो गया, चेंज इन इनकम हो गया, एटीट्यूड हो गया, डिज़ायर हो गया, प्रेफरेंस हो गया। अगर देखो जब हमने ये सारे फैक्टर्स हमने अपना जो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर था उसके अंदर करे थे, तो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स, जैसा कि कस्टमर्स बिहेवियर के अभी हमने बड़े सारे फैक्टर्स स्टडी किए। अगर इन फैक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज आता है तो हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में उसी के हिसाब से चेंज लेकर आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केटियर फाइनली प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है, कस्टमर के लिए, और उस कंज्यूमर की वजह से ही एक मार्केटियर एग्जिस्टेंस में है। तो इस वजह से अगर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर किसी भी तरह का चेंज आता है तो मार्केटियर को उसी के हिसाब से चेंजेस इनकलकेट करने चाहिए। नेक्स्ट कम्स दी कॉम्पिटिटर बिहेवियर। अनदर जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जो मार्केटिंग मिक्स को इफ़ेक्ट करता है वो है कॉम्पिटिटर बिहेवियर। जब भी एक मार्केटियर
मार्केटिंग मिक्स प्रिपेयर करता है तो उसे जितनी भी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस हैं मार्केट के अंदर उन सबको अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए उसे कुछ एक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे कंपटीशन का बेसिस, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कॉम्पिटिटर की, क्वालिटी और फीचर्स क्या हैं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के, कॉम्पिटिटर का व्यू पॉइंट कैसा है कंज्यूमर्स की तरफ, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार इनको चेकआउट कर लिया उसके हिसाब से तो हमने मार्केटिंग मिक्स बना दिया, बट टाइम टू टाइम रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिव्यूइंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन फोर्सेस में, इन फैक्टर्स में किसी भी तरह का बदलाव आता है तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर मार्केटियर को वो बदलाव इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी वो बाज़ार के अंदर टिक पाएगा। नेक्स्ट कम्स दी ट्रेडर्स बिहेवियर। जो नेक्स्ट हमारा आप कह लीजिए एक्सटर्नल फैक्टर है वो है ट्रेडर्स बिहेवियर। अब ट्रेडर्स बिहेवियर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रेडर है, ठीक है, उसका बिहेवियर के अंदर भी अगर किसी भी तरह का बदलाव आता है तो मार्केटियर को वो चेंजेस भी क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जिनके साथ भी वो डीलिंग कर रहा है, डीलिंग पार्टीज़, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम्स दी गवर्नमेंट बिहेवियर। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो उस कंट्री के लिए क्या फ्रेम करती है, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, क्वालिटी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है। हमें उसी के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी होती है, उसकी क्वालिटी, जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, हमें उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही कोई चीज़ बनानी होती है। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसा होगा, हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP कितना रखना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी, तो सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स, एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। हमें उन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होगा। अगर मार्केटियर उनके अगेंस्ट जाता है गवर्नमेंट के तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट इन नॉर्म्स में, इन स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह का चेंज करती है तो मार्केटियर को वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे मार्केटिंग मिक्स को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। नाउ we will be discussing importance of rural marketing mix, कि रूरल मार्केटिंग मिक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम को हम तभी सक्सेसफुल कर पाएंगे अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स क्या किया होगा, बिल्ड किया होगा। तो रूरल मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है। हमने जो अभी 4 वेरिएबल्स अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किए थे, कंपोनेंट्स जिसको बोला था, एलिमेंट्स बोला था मार्केटिंग मिक्स का, इन सेट वेरिएबल से ही हम एक मार्केटियर अपने मार्केटिंग टारगेट्स जो होती हैं, जैसे सेल हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, कस्टमर रिटेंशन हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, इनको अचीव कर सकता है। तो इसीलिए मार्केटिंग मिक्स उसको और मार्केटिंग प्रोग्राम उसका सक्सेसफुल कब होगा, जब उसने एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स बिल्ड किया होगा। नेक्स्ट कम द कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट। अनदर जो वाइटल फीचर है मार्केटिंग मिक्स का वो क्या है कि कस्टमर फोकल पॉइंट है इस पूरी एक्टिविटी का। कस्टमर एक मेन हिस्सा है किसका, एक आप कह लीजिए मार्केटिंग मिक्स का। अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स का नहीं, एक मार्केटिंग प्रोग्राम का। सपोज़ जो हम सपोज़ आई एम अ मार्केटियर, मैं एक प्रोडक्ट रूरल मार्केट के अंदर मैंने लॉन्च करना है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मैं अगर लॉन्च करूँगी, वो उस प्रोडक्ट अगर वो मेरा सक्सेसफुल होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरी कंपनी के साथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे। वो तभी हो पाएगा ना अगर मैंने वो प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बनाया होगा। तो रूरल मार्केटिंग जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो हमें
आप कह लीजिए कि कंपनी को, एक मार्केटियर को कस्टमर्स के साथ जोड़ने का पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। हम एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंगली ही कस्टमर के साथ जुड़ सकेंगे। और अगर मार्केटियर और कस्टमर्स में तालमेल अच्छा बैठ गया तो मार्केटियर को मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट कम दी फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। अब देख लीजिए, मैंने आपको अभी एक लाइन बोली थी कि मार्केटिंग मिक्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड द मार्केटियर। अब मार्केटियर ने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी जानकारी हम मार्केटिंग मिक्स के थ्रू ही, दैट मीन्स मार्केटिंग मिक्स में एक एलिमेंट पड़ा था प्रमोशन मिक्स, उसके हिसाब से ही, उसका इस्तेमाल करके ही हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो इस कायदे से भी हमारा मार्केटिंग मिक्स बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन का फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए। हम एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन टूल्स, डायरेक्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो रूरल मार्केटिंग मिक्स की है वो क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। अभी हमने बात की थी इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, इंटरनल फैक्टर्स हो गया। तो टाइम टू टाइम मार्केटियर को इन फैक्टर्स को रिव्यू करते रहना चाहिए और अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर चेंजेस इनकलकेट करते रहना चाहिए, ताकि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली ही, या जितनी भी पार्टीज़ मार्केटियर के साथ जुड़ी हुई हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा सके। नेक्स्ट इज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम रूरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर सभी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, या आप कह लीजिए डाउट अराइज हो रहा होगा कि ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर वो 4 P's की बात की गई है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ठीक है। और हमारा क्या था? प्रोडक्ट हो गया था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और हमारा और प्रमोशन, ठीक है। ये 4 P's की बात की गई थी। यहाँ पर वो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये 4 चीज़ें हैं। अब मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से ही हम इन 4 वेरिएबल्स में, और ये जो 4 वेरिएबल्स हैं इनमें निर्भरता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर प्राइस है, वो हमारी, आप कह लीजिए प्रमोशन, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे प्रोडक्ट, सबको मतलब आपस में हर चीज़ क्या करती है? इंटरडिपेंडेंट है, इफ़ेक्ट करती है। अगर एक में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के वेरिएबल्स में चेंज होगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हम हमेशा टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च भी करते रहते हैं। मार्केट रिसर्च से हमें नॉलेज मिलती रहती है कि कस्टमर की क्या नीड्स है, कस्टमर अभी करंटली क्या डिमांड कर रहा है हमारी कंपनी से। तो हम उन चेंजेस को अपने मार्केट मिक्स में क्या कर सकते हैं? इनकलकेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स एक पुल का काम कर रहा है। अब हर मार्केट, अगर एक मार्केटियर है, सपोज़ मैं शैम्पू बना रही हूँ और मैं रूरल एरिया में बेच रही हूँ शैम्पू को, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक व्यक्ति से जाकर उनका फीडबैक लूँ भी आपको कैसा लगा। लेकिन मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से मुझे वो चीज़ आसानी से मिल सकती है। तो मार्केटिंग मिक्स एक ब्रिज का काम करता है, और रूरल जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रूरल एरिया के लोग हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी कंपनी की तरफ, मुझे मार्केटिंग मिक्स से मिल सकता है। और आपस में जो ये निर्भरता है इन वेरिएबल्स में, मैं उनको जान सकती हूँ। मुझे किस में किस तरह का चेंज करना है, मुझे किस चीज़ में रिव्यूइंग की ज़रूरत है, वो सबका पता लग सकता है। नेक्स्ट कम्स दी प्रमोट्स दी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो तो है ही है कि ये हमें बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में मार्केटिंग मिक्स हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि हमें किस तरह से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेटर वे में यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने कॉस्ट बेनिफिट्स को एनालाइज करने में। ये हमें प्राइसिंग पॉलिसी हमें बताती है कि हमें कितना खर्चा करना चाहिए, और हमें प्रमोशन पॉलिसी बताती है कि हम किस तरह से अपना रेवेन्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके।
तो ये तो थे कुछ एक इम्पॉर्टेंस, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस फटाफट से रूरल मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या इम्पॉर्टेंस थे। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग प्रोग्राम का। कस्टमर के पॉइंट ऑफ कस्टमर के को एक फोकल, एक मुख्य आप कह लीजिए किरदार माना गया है पूरे मार्केटिंग प्रोग्राम में। ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, ये एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, ये इंटरडिपेंडेंसी हमें बताता है वेरिएबल्स के बीच में, और कस्टमर्स जो रूरल कस्टमर्स हैं हमारी कंपनी से क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या उनका नज़रिया है, क्या उनका एटीट्यूड है हमारी कंपनी की तरफ, वो जानने में भी ये हमारी सहायता करता है। और लास्ट इज़ रिसोर्सेज का किस तरह से बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसमें भी ये हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग मिक्स। अब रूरल मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या की चैलेंजेस हैं, क्या क्या की प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ फोकस ऑन सर्विसेज। अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स रूरल मार्केटिंग मिक्स के करे थे, उसके अंदर हमने 4 P's की बात की थी। प्लेस था, प्राइस था, प्रमोशन था और प्रोडक्ट मिक्स की बात की थी। लेकिन वो जो चारों चीज़ें हैं, वो चारों कंपोनेंट सिर्फ किस चीज़ को आप कह लीजिए किस चीज़ के लिए वो सही हैं, एक टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए। बट यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है कि रूरल मार्केटिंग में सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, नहीं, वहाँ सर्विसेज भी लोग चाहते हैं, ठीक है। और मार्केटियर, और अभी हमने जैसे मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स पढ़े, उनमें सर्विसेज के रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होने चाहिए थे वो तो हमें कहीं पर भी नहीं दिखे। तो वो ये कह रहे हैं कि सर्विसेज को यहाँ पर क्या किया गया है, निग्लिजेंट माना गया है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन रूरल कस्टमर सर्विसेज को भी चाहते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कि उनके डोर स्टेप्स के ऊपर भी सर्विसेज पहुँचे। और सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे फिज़िकल एविडेंस की जो प्रूफ है कि सर्विस परफॉर्म हुई है, पीपल हो गया कि किस तरह से हमें सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है, कौन कौन से किस तरह के एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और प्रोसेस कि क्या मेथड हम डिप्लॉय करेंगे लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए, इनके बिल्कुल भी रूरल मार्केटिंग मिक्स के अंदर इनके रिलेटेड बिल्कुल भी बात नहीं की गई कि इनके रिलेटेड किस तरह से डिसीज़न लेने हैं, क्या पॉलिसीज़ होंगी इनके रिलेटेड। नेक्स्ट कम्स द थ्योरेटिकल अप्रोच। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तरह के थ्योरी बेसिस पर है। प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लाई करना है प्रमोशन मिक्स को, प्राइस मिक्स को, प्रोडक्ट मिक्स को, प्लेस मिक्स को, उसके रिलेटेड इन्होंने कुछ भी हमें आप कह लीजिए नॉलेज प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट कम्स दी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्मिटी की भी मतलब कमी है। कैसे यूनिफॉर्मिटी की कमी है कि कोई भी यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है। किस चीज़ का यूनिफॉर्म ओपिनियन, कि क्या कॉम्पोजिशन रहेगा वेरिएबल्स का मार्केटिंग मिक्स में। इन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं बताई कि प्रोडक्ट मिक्स की कितनी हिस्सेदारी होगी, प्राइस मिक्स की कितनी हिस्सेदारी होगी। तो एक तरह से आप कह लीजिए ये ब्लर पिक्चर ही हमारे माइंड में क्रिएट करता है, हमें नहीं पता किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा इन्वायरमेंट आपको पता ही है, डायनामिक है, चेंजेस उसमें डेली बेसिस पर होते रहते हैं। फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर, और इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना ईजी टास्क नहीं है। लैक ऑफ ट्रू कस्टमर फोकस। हम बोलते हैं कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, बट यहाँ पर मार्केटियर जो मार्केटिंग मिक्स और पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करता है। अभी भी कस्टमर को ट्रू सेंस में फोकस नहीं किया गया। तो ये तो था हमारा पूरा मार्केटिंग मिक्स चैप्टर। तो 2 वीडियोस के अंदर हमने पूरा मार्केटिंग मिक्स चैप्टर अपना कवर कर लिया। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशन और क्या क्या एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स थे वो डिस्कस किए। और आज इस सेकेंड वीडियो के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स को, प्लस क्या क्या हमारी लिमिटेशंस हैं
और क्या क्या हमारी इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स की, वो कवर किया। तो आज की वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ रूरल मार्केटिंग। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।